So in another word we can say that a small intestine is helpful for the absorption of all kind of nutrients, and after getting absorbed of various kind of nutrients, what is happening, the remaining food product will move toward the large intestine, and in the large intestine section the remaining water and all, अब जो बचा पानी बचा और जो if some kind of nutrients will remain present in the food, वो लार्ज इंस्टेंटाइन उसको लास्ट में एब्जॉर्ब कर लेता है. इट मीन्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वॉट एवर वी टूक फ्रॉम आवर माउथ, they will absorb all kind of nutrients, and अब उसके बाद now the remaining waste will remain and it will move out from rectum and anus. So जो बचा वो रेक्टम एंड एनस से होते हुए एक्सक्रिएशन हम लोग करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ का स्राव हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन हो जाता है. ये इंग्लिश में था. हिंदी में सुलभ, बिकॉज इफ यू आर हैविंग योर इंग्लिश लिटरेचर और इफ यू आर हैविंग कमांड ऑन इंग्लिश लिटरेचर, देन डेफिनेटली इफ आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म, टेक्निकल टर्म इन हिंदी, यू कैन इजिली कन्वर्ट इन टू इंग्लिश एंड यू विल राइट ऑल द थिंग इन इंग्लिश. सो फॉर दैट मैं 2 मिनट का समय लूंगा. आई विल टेक 2 minutes ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन द सेम थिंग इन हिंदी. हिंदी के लिए अब सुनिए. हम भोजन मुंह से लेते हैं. भोजन मुंह में लेने के उपरांत बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि उसको चबाना चाहिए. इसके पीछे का तर्क यह होता है कि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना चाहिए. बट व्हाट इज हैपनिंग दैट वो स्लाइवा का स्राव होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्लाइवा का स्राव होता है, एंड उसके कारण जो है वो भोजन में स्लाइवा लगता है और हमारा जो एनर्जी ब्रेकडाउन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. फूड जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. वहाँ से भोजन जो है आपके आहार नली के माध्यम से, यू विल सी दैट इफ यू विल टेक फूड फ्रॉम माई माउथ, आहार नली के माध्यम से वो स्टोमिक में जाता है. स्टोमिक को भोजन का संग्रह केंद्र भी कहा जाता है. वहाँ पर जिस प्रकार से जांता इत्यादि आदि से हम समझते हैं कि चीज़ों को बारीक कण में परिवर्तित किया जाता है, तो जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं आफ्टर चूइंग इन आवर माउथ, द इफ अनच्यूएबल थिंग विल बी प्रेजेंट, देन द कंप्लीट प्रोसेस विल टेक प्लेस. वो आपके पेट में उसका कंप्लीट प्रोसेस छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना शुरू हो जाता है. उस वक्त उस जगह पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को सहायता पहुंचाता है लीवर. लीवर विल हेल्पफुल. लीवर जो होता है वह सहायक होता है कि उससे एक्सेसिव ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स को निकाल ले और आप का जो है वो एंजाइम को इनिशिएट करे, बूस्ट करे कि जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स वहाँ मिले. तो लीवर का वहाँ पे काम है. पैनक्रियाज आप जानते होंगे, द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ शुगर लेवल. क्योंकि आप इफ यू विल सी द योगा इन स्वामी रामदेव सेशन एंड ऑल, तो आप जानते होंगे कि अगर पैनक्रियाज वर्क नहीं करता है तो शरीर में शुगर का लेवल वेरी होने लगता है. सो that one, pancreas is also playing important role for the converting of food into energy, balanced energy form. और उसके बाद वो जो भोजन है वो आपका जो भोजन है वह छोटी आंत में जाता है, जहां पर उसके तमाम प्रकार के पोषक तत्व उससे निकाल लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. उसके बाद जो बचा वो बड़ी आंत में जाता है, जहां बचा हुआ जल और अगर किसी प्रकार का पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स बच गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. और उसके बाद वह भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बच गया, बिकॉज हमने उससे तमाम प्रकार की ऊर्जाओं को निकाल लिया है, तमाम प्रकार की ऊर्जाओं को, पोषक तत्वों को निकाल लिया, तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह रेक्टम और एनस के माध्यम से शरीर से निष्कासित हो जाता है. सो in Hindi and as well as in English, actually I explained each and everything whatever you have to study for the human digestive system. So it's my again request to you that draw the picture twice, thrice, 4 times, 5 times for getting more perfection in the picture.
and afterward you can easily write a brief note that how the digestive system works in any kind of animal.